हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताए उन्हें क्रिया कहते हैं। या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना आदि। उदाहरण देखिए, तोता मिर्च खाता है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। आज तेज बारिश होगी। अब यहाँ पर खाता है, सुनाई, होगी, इन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। लिंग और वचन के अनुसार भी हम क्रिया शब्दों के रूप बदलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में देखकर बताइए कि क्या क्या हो रहा है। पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं और मम्मी जी सब्जी काट रही है। ईशान कार्टून फिल्म देख रहा है और उसकी बहन अनिष्का गृह कार्य कर रही है। यहाँ रंगीन शब्द किसी काम का करना या होना बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ रहे हैं, काट रही है, देख रहा है, कर रही है, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। जैसे कि सोना, खेलना, खाना, दौड़ना, नहाना, नाचना, ये भी क्रिया हैं जिनमें अलग अलग तरह का काम हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। जैसे मूल रूप पढ़, लिख, चल, देख, उड़, गा। सामान्य रूप पढ़ना, लिखना, चलना, देखना, उड़ना, गाना। ये सब क्या है? धातु के मूल रूप और सामान्य रूप है। धातु आ, धो, पढ़, जा, खा। क्रिया के विभिन्न रूप यानी कि सामान्य रूप आएगा, आएंगे, आया, आओ, आता आदि। धो, धोया, धोए, धोएगा, धोएंगे, धोता आदि। पढ़, पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा आदि। जा, जाएगा, जाएंगे, जाता है, जा रहा है आदि। खा, खाता हूँ, खाऊंगा, खाएंगे, खाते हैं आदि। ये सब क्या है? क्रिया की धातु और इसके विभिन्न रूप हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कर्ता और कर्म। यानी कि आपने पहले भी पढ़ा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य विधेय। कार्य करने वाले को कर्ता तथा उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य को कर्म कहते हैं। यानी कि जो कार्य करता है उसे तो हम कर्ता कहते हैं और जिसके द्वारा वह कार्य किया जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। मैदान में खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कौन हो गया? खिलाड़ी। कर्म क्रिकेट, क्रिया खेल रहे हैं। उपयुक्त चित्र में दिखाया गया है मैदान में खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। इन वाक्यों में कर्ता कौन हो गया? खिलाड़ी, कर्म, क्रिकेट, क्रिया खेल रहे हैं। अब हम समझेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मीन्स साथ, कर्मक मीन्स कर्म की, यानी कर्म के साथ क्रिया का
होना। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में कर्म होता है, यानी कि जैसे कि क्रिया का फल जब कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल ने पानी पिया, महिमा पत्र लिखती है, दुकानदार फल बेचेगा। इन वाक्यों में पानी, पत्र और फल क्या है? कर्म है। इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रिया है। और उदाहरण देखिए, अंजलि गाना गा रही है। अब इसमें क्या कर रही है? अंजलि गाना गा रही है। माँ सब्जी काट रही है। अब माँ का क्या कर्म कर रही है, क्या फल मिल रहा है उसको? सब्जी काट रही है। अंजलि गाना गा रही है, यानी कि अंजलि क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो काम किया जा रहा है तो उत्तर मिल रहा है, सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ काम किया जाता है वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जहाँ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे कि डाली पर फूल खिला, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा रो रहा है। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनकी क्रियाएं खिला, उड़ते हैं, रो रहा है, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। अब हम करेंगे कर्म की पहचान। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाने पर जो शब्द उत्तर में आता है वही कर्म होता है। जैसे कि रेणु ने मिठाई खाई, क्या खाई? मिठाई, तो ये क्या हो गया? उसका कर्म हो गया। पिताजी ने मुझे बुलाया, किसे बुलाया? मुझे, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। मम्मी ने रेखा को डांटा, किसको डांटा? रेखा को, तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। जैसे कि और उदाहरण लीजिए, राहुल दौड़ रहा है। अब राहुल कौन हो गया? कर्ता। दौड़ रहा है कौन होगी? क्रिया। कौन दौड़ रहा है? राहुल। रजनी रो रही है, रजनी कौन होगी? कर्ता। रो रही होगी, क्या होगी? क्रिया। तो कौन रो रही है? रजनी। तो ये कौन सी क्रियाएं होंगी? अकर्मक क्रिया।